हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ORS के बारे में। ORS होता क्या है, ORS किस तरह से दिया जाता है, और लास्ट में डिस्कस करेंगे होममेड ORS कैसे आप बना सकते हो, कैसे आपको नीड हो उसमें आप ORS दे सकते हैं अपने किस पर्सन को, आप खुद से भी ORS बना के ले सकते हैं होममेड, या फिर पैकेट के जो आते हैं WHO रिकमेंडेड वो भी आप ले सकते हैं। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं ORS के बारे में। ORS स्टैंड फॉर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इट इज़ a type of fluid replacement used to prevent and treat dehydration, especially due to diarrhea, vomiting, excessive sweating. डायरिया, वॉमिटिंग, excessive sweating में एक फ्लूइड रिप्लेसमेंट की तरह एक्ट करता है, हाँ, और प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन से। ये अगर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की डिफिशियंसी हो जाए और या फिर इम्बैलेंस हो जाए, उसको ट्रीट करने का काम ORS करता है। कंपोजिशन की बात करें कि ORS के कंपोजिशन क्या क्या होते हैं। ORS सोल्यूशन जो है उसमें मेनली वाटर को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में आपका पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये 3 इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और शुगर होता है। शुगर को जो है मेनली कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, शुगर, और इसका फॉर्म जो होता है ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है सिट्रेट होता है। सिट्रेट जो क्या करता है, बॉडी के जो pH है उसको बैलेंस करने का काम करता है, स्टेबलाइज करने का काम करता है। इसमें मेनली 3 या 4 कंपोनेंट जो होते हैं, फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स, कार्बोहाइड्रेट और सिट्रेट, और जिसको हम इन सारे कंपोनेंट्स को जो सॉल्ट्स हैं उनको मिला के वाटर में ORS सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स क्या हैं, ORS लेने के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों ORS लेते हैं, लेने से क्या बॉडी में फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है रिप्लेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। पहले जैसे डिस्कस किया कि ये बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस करने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है। हेल्प मेंटेन प्रॉपर हाइड्रेशन। अगर कोई पर्सन है प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं है, डिहाइड्रेटेड है, तो ऐसे पर्सन में आप ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो सॉल्ट है इसको पानी में मिक्स करके देते हैं, तो पर्सन में क्या है, हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहता है। सपोर्ट गट हेल्थ। नेक्स्ट है सपोर्ट गट हेल्थ, जो आपकी GI सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, उसकी जो हेल्थ है उसके हेल्थ को भी मेंटेन करने का काम करता है ORS। रेड्यूस रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। जो डिहाइड्रेशन, अगर किसी पर्सन में डिहाइड्रेशन हो रहा है तो डिहाइड्रेशन से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बॉडी में शो करते हैं। ऐसे टाइम पे अगर पर्सन को डिहाइड्रेशन नहीं मिला तो डिहाइड्रेशन के कॉम्प्लिकेशन अक्कर हो सकते हैं। ऐसे पर्सन में डिहाइड्रेशन की वजह से जो प्रॉब्लम होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम ORS का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप एक पिक में देख रहे हैं कि ORS का पैकेट है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होता है, कि ये सॉल्ट फॉर्म में है। जब हम इसको पानी में मिक्स करके इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो इसको बोलते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ओके, इलेक्ट्रॉन के नाम से मिलता है मार्केट में। ये WHO बेस्ड फार्मूला है। आगे हम फार्मूला के बेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें कितना कौन सा कंपोनेंट होता है। ये ओरली लेने के लिए है, नॉट फॉर यूज इंजेक्शन फॉर्म। इंजेक्शन फॉर्म में इसका यूज़ हम नहीं कर सकते, ये ओरली लेने के लिए होता है। ओके, अब इसका यूज़ कैसे करना है ये देख लेते हैं। यूजेस कहाँ किस कंडीशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। डायरिया के केस में, अगर किसी पर्सन को डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, ऐसे पर्सन में क्या है, फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड थ्रू डायरिया रिमूव होता है। ऐसे पर्सन में क्या है, फ्लूइड डिफिशियंसी ना हो जाए, फ्लूइड की कमी ना हो जाए, इसलिए फ्लूइड को रिप्लेस करने के लिए हम ORS सोल्यूशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉलेरा डायरिया है, रोटा वायरस का इन्फेक्शन है, तो इस पर्सन में क्या है, लूज मोशन होता रहता है, डायरिया होता है, तो ORS देना ज़रूरी है। वॉमिटिंग, किसी पर्सन में वॉमिटिंग हो रहा है, वॉमिटिंग से भी क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड बॉडी से लॉस हो रहा है, बॉडी में जो है फ्लूइड वॉल्यूम का डिफिशियंसी हो जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ORS का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव स्वेटिंग। अगर किसी पर्सन में एक्सेस अमाउंट ऑफ स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग से भी काफ़ी हद तक, काफ़ी अमाउंट में सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन क्या है,
रिमूव होता है बॉडी से। ओके, तो ऐसे टाइम पे ORS का देना ज़रूरी है, क्योंकि ORS क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम को रिप्लेस करेगा, फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखेगा और साथ ही इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करके रखता है। एक्सेसिव स्वेटिंग फॉर एग्जांपल क्या है, हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में क्या है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पर्सन में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग के साथ साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से लॉस हो जाते हैं। ऐसे टाइम पे ORS दे के इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन कर सकते हैं बॉडी में। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑप में अगर पर्सन है, पोस्ट ऑप का पर्सन है, तो ऐसे टाइम पे IV मेडिकेशन देना प्रेफर करते हैं। इनकेस अगर IV मेडिकेशन देना प्रेफरेबल नहीं है, देन हम ORS देते हैं। ORS से क्या है कि जो ऑपरेशन के टाइम पे जो भी बॉडी से फ्लूइड लॉस हुआ है, मीन्स ब्लड लॉस हुआ है, फ्लूइड लॉस हुआ है, उस टाइम पे क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम करेगा ORS। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स हाइड्रेशन। एक्सरसाइज अगर करते हैं, बहुत स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या है, बॉडी से बहुत स्वेटिंग होती है। वही बात है, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं स्पोर्ट हाइड्रेशन, या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज, या फिर बहुत सारा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी ORS का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, जो भी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हुई है, वो रिप्लेस हो सके। ओके, नेक्स्ट है WHO रिकमेंडेड ORS सोल्यूशन। जो फॉर्मूला दिया गया है WHO रिकमेंडेड, आपको जो आप WHO रिकमेंडेड आप अगर सोल्यूशन लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं ORS का, तो उसमें लिखा होता है WHO रिकमेंडेड ORS फार्मूला, तो उसी अमाउंट में रहता है। फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो होता है 2.6 ग्राम पर लीटर होता है, 2.6 ग्राम पर लीटर होता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज 13.5 ग्राम पर लीटर होता है। पोटेशियम क्लोराइड जो है 1.5 ग्राम पर लीटर होता है। नेक्स्ट है सिट्रेट 2.9 ग्राम पर लीटर होता है। इन सारे कंपोजिशन को मिला देने के बाद ये ORS बनता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट बनता है, और उसको पानी में मिक्स करते हैं, 1 लीटर वाटर में मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो हो गई हम जो वो मार्केट में हमें पैक्ड फॉर्म में मिलता है ORS, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में होममेड ORS हम कैसे बना सकते हैं अपने घर पे ही। अगर इन केस आपके पास ORS नहीं है, आपको अर्जेंटली यूज करना है, किसी को नीड है, तो आप होममेड ORS को बना के उस पर्सन को दे सकते हैं और उनका जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस हुई है बॉडी में, या फिर फ्लूइड वॉल्यूम की डिफिशियंसी हुई है, उसको ट्रीट कर सकते हैं। होममेड ORS बनाने के लिए हमें शुगर लेना होता है, 30 ग्राम शुगर चाहिए होता है, 30 ग्राम शुगर, 2.5 ग्राम NaCl और 1 लीटर वाटर। ये रेशियो रहता है शुगर और सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक, जो सॉल्ट है हमारा, नमक और शुगर का रेशियो को मेंटेन करके हम इस अमाउंट में शुगर और नमक को लेके 1 लीटर वाटर में मिक्स करके हम एक होममेड ORS बना सकते हैं। या तो एक दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास मेजरिंग की प्रॉब्लम है, मेजर नहीं कर सकते हैं, देन आप 1 चम्मच से मेजर करिए। 6 टीस्पून शुगर, 6 छोटी चम्मच शुगर और आधा छोटी चम्मच नमक को डाल के 1 लीटर पानी में मिक्स करना है, और ये आपका सोल्यूशन बन जाता है ORS। होप यू अंडरस्टैंड। 6 टीस्पून शुगर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 लीटर वाटर में मिक्स करना है। ये आपका होममेड ORS सोल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। चम्मच आपको छोटी लेनी है। टीस्पून जो होता है, 1 टीस्पून में 5 ग्राम होता है, और जो टेबल स्पून होता है 1 टीस्पून, मैं आपको बता देती हूँ, 1 टीस्पून जो होता है 5 ग्राम। ओके, वही 1 टेबल स्पून जो होता है, टेबल स्पून जो होगा वो 15 ग्राम रखता है। ठीक है, तो आप टेबल स्पून और टी स्पून में कन्फ्यूज मत होना। टी स्पून छोटी होती है, 5 ग्राम का अमाउंट लेती है 1 टीस्पून में, वही 1 टेबल स्पून अगर जो है वो 15 ग्राम, 1 टेबल स्पून में 15 ग्राम अमाउंट आता है। ओके, ये रही आपकी होममेड ORS बनाने की रेसिपी। आप कह सकते हो, ट्रिक कह सकते हो, किस तरह से होममेड ORS बना सकते हो। उसकी रेशियो क्या होगी, शुगर और सॉल्ट की रेशियो क्या रहेगी और वाटर की रेशियो क्या रहेगी, ये होगी। आप अगर मार्केट से ORS का सॉल्ट लेके आते हैं या फिर घर पे बनाते हैं,
दोनों को ही ORS, दोनों जो ORS आपने बनाई हैं ORS को विदिन 24 आवर के अंदर आपको यूज़ करना है। आपने नो मैटर आपके पास बच गया या फिर कुछ भी हो गया, उसको यूज़ नहीं करना, 24 आवर के बाद डिस्कार्ड कर देना है। आफ्टर 24 आवर डिस्कार्ड द सोल्यूशन को डिस्कार्ड कर देना है। ड्यू टू अगर, क्योंकि जो उसमें सोल्यूशन ने बनाया है या फिर होममेड बनाया है या फिर बाहर से WHO रिकमेंडेड लेके आए हैं, उसमें क्या है, शुगर है। शुगर में डेक्सट्रोज होता है। डेक्सट्रोज जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है बैक्टीरिया से ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। तो 24 आवर के बाद अगर आप उसको रखते हैं तो उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सकता है। तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए अगर उसको आप कंज्यूम ना कर ले, इसलिए 24 आवर के बाद उसको डिस्कार्ड करिए। देन आपको अगर फिर से नीड है तो फ्रेश बनाइए, फ्रेश यूज़ करिए। ओके। और इसके सोल्यूशन में हमेशा 1 लीटर पानी यूज़ किया जाता है। अगर WHO रिकमेंडेड आप लेके आ रहे हैं तो उसको 1 लीटर उसमें पानी का अमाउंट लिखा होता है, उतने पानी के अमाउंट में आपको यूज़ करना है। अगर आप कम वाटर में यूज़ करते हैं तो उसका जो सोल्यूशन का जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा और बॉडी में जाके वो हार्म करेगा आपको। नेक्स्ट है नो एडिंग एनी एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग सब्सटेंस। कोई भी एक्स्ट्रा फ्लेवर वाला सब्सटेंस आपको यूज़ नहीं करना है। जैसे लेमन हो गया, नींबू मत नहीं यूज़ करना है। कोई भी जो फ्लेवर उसमें डालें, फ्लेवर वाला सामान उसमें यूज़ नहीं करना है कि जो कि उसके टेस्ट को इन्हांस करे। एज इट इज़ आपको यूज़ करना होता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग अबाउट ORS। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।